आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन मोर देन वन अडप्टिव रेडिएशंस अपीयर इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया देन इट इज कॉल्ड, या फिर दैट इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? नंबर फर्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एंड रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो यहाँ मोर देन वन अडप्टिव रेडिएशंस, तो यहाँ सबसे पहले हम अडप्टिव रेडिएशन का मतलब जानेंगे कि किस प्रोसेस को हम अडप्टिव रेडिएशन बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो यहाँ डिफरेंट स्पीसीज का इवोल्यूशन होगा और कहाँ इवॉल्व होंगी वो? इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। मतलब जो जियोग्राफिकल एरिया होगा वो सिमिलर होगा। और कैसे इवॉल्व होंगी? स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ जियोग्राफिक ही, या फिर जियोग्राफी के जगह हम बोल सकते हैं अदर एरियाज ऑफ हैबिटेट्स। तो वो एक हैबिटेट से स्टार्ट होंगी बट वो धीरे धीरे रेडिएट हो जाएंगी और जो उनका हैबिटेट है, उनकी जियोग्राफी है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अडप्टिव रेडिएशंस। अब अडप्टिव रेडिएशन की बात करें तो जो डार्विन फिंचेस हैं उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट करेंगी अडप्टिव रेडिएशन के फिनोमेना को। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है ये जो प्रोसेस थी ये तो गिवन जियोग्राफिकल एरिया, मतलब यहाँ जियोग्राफिकल एरिया सिमिलर होगा, बट क्वेश्चन में दिया गया है आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जो उनका जियोग्राफिकल एरिया था, जो उनकी हैबिटेट्स थी वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। यहाँ आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया का मतलब है डिफरेंट हैबिटेट्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देन वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जहाँ जो दिया गया हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, जहाँ दिया गया नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन अडप्टिव रेडिएशन से बिल्कुल डिफरेंट फिनोमिना है। मींस नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म बेटर फिट होगा इन्वायरमेंट के अंदर, बेटर फिट होगा, वो ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा सर्वाइव करेगा और उसको एंड आर सिलेक्टेड बाय नेचर, तो उसको नेचर के द्वारा सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन मेन की कॉन्सेप्ट है डार्विन की थ्योरी का, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। देन सेकंड ऑप्शन दिया गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कन्वर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं वो अराइज होंगी बट इन डिफरेंट हैबिटेट्स, मतलब उनकी जो एनाटॉमी है वो सिमिलर नहीं होगी। ओके, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट। देन थर्ड ऑप्शन की बात करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर अराइज होंगे वो होंगे होमोलॉगस। तो होमोलॉगस की बात करें तो होमोलॉगी रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री। तो यहाँ जो डार्विन फिंचेस हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, क्योंकि उनकी इंसेस्ट्री सेम थी, एक ही कॉमन बर्ड से सारी स्पीसीज अराइज हुई थी, सारी न्यू फॉर्म्स अराइज हुई थी, और जो उनका इवोल्यूशन हुआ था वो उनका जो एरिया था वो आइसोलेटेड नहीं था, वो क्या था? गिवन जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जो उनका इवोल्यूशन हुआ था जो सेम आइसलैंड पे हुआ था, इसलिए वो एग्जाम्पल होंगे डाइवर्जेंट का। बट यहाँ क्वेश्चन को हल्का मॉडिफाई कर दिया गया है, यहाँ दिया गया आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, जिसका मतलब है डिफरेंट हैबिटेट्स। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।